Hello, Assalamu alaikum. You're watching Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम. We're on a bit earlier than our usual time, as you can tell. And that's because we have so much of live ODI cricket happening right now. So all of that action awaits you during the rest of the day. इसलिए आज हम थोड़ा जल्दी regroup हुए हैं, trying to analyze and unpack what has happened in the ICC Champions Trophy 2025 so far. Unfortunately, पाकिस्तान की जर्नी इस चैम्पियंस ट्रॉफी में बहुत ब्रीफ, क्विक और शार्प तो हम नहीं कह सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर वर सो मेनी एरर्स इन सो मेनी पॉसिबल एरियाज जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, दैट वी काइंड ऑफ न्यू वुड हैपन, वुड टेक प्लेस, बट इस स्पीड के साथ शायद किसी ने नहीं सोचा था. जिनसे भी हमने बात की, जब भी प्रिडिक्शंस की बात हुई, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैड पाकिस्तान at least in their top 4. But I've got somebody with me who's going to help me understand, and maybe all of us understand, what really went wrong with Pakistan team, and did the problem really start at the beginning of Champions Trophy, or is it a wider, bigger problem? I'm joined by former Test cricketer and cricket broadcaster Bazid Khan. Assalamu alaikum, BK. Good morning to you. आपने कहा स्पोर्ट्स टुनाइट, तो ये तो स्पोर्ट्स अर्ली मॉर्निंग है. बस ये आज हम मॉर्निंग में we have our coffees and we are ready to start our day with a rather bleak series of analysis. But BK, where do you want to start? हमने pre-hype में भी बात बहुत की थी, the chances of Pakistan, and everybody was at least hopeful that they would make it at least to the semis. Unfortunately, it's confirmed Pakistan are officially out of the tournament that they're hosting, a trophy that they're defending. Where do you want to start? अगर आप ज़ाहिर है आप पूछेंगी कि कौन टॉप 4 होगा, तो उसमें थोड़ा इमोशनल, हर कोई पाकिस्तानी होने के नाते थोड़ा इमोशनल होता है, एंड दे वांट टू सी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आए. किसी से भी आप कहेंगे जी अपनी टॉप 4 टीमें देंगे, तो पाकिस्तान ज़रूर डालेगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के आप चाहते हैं, आप थोड़ा सा उसमें आप इमोशन साइड को नहीं रख सकते, ये मेरा मानना है. बट द वन थिंग दैट इज़ द प्रॉब्लम कि जिस एक्सपर्ट या एनालिस्ट से अगर आप बात करते हैं बिफोर द टूर्नामेंट व्हेन द टीम वाज सिलेक्टेड, तो सब यही कह रहे थे, जब अक्रॉस द बोर्ड सब ये कह रहे हैं कि एक ओपनर और एक स्पिनर शॉट है, तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. जब एक ही बात हर कोई कर रहा है, मतलब डिफरेंट जगहों से एक ही बात अगर रिले हो रही है कि आपके स्क्वाड में ये प्रॉब्लम है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. बट आई थिंक दे, पता नहीं, या तो थोड़े स्टबन थे या दे थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, उससे ये हटे नहीं. इवन दे, मतलब आपके पास 12-13 फरवरी तक भी चांस था कि आप उसको चेंज कर सकते, लेकिन आप हटे नहीं, एंड दैट शोड. जो छोटा टूर्नामेंट होता है, चैम्पियंस ट्रॉफी होता है, अगर 4-5 मैच हैं तो आप कहते हैं चलो यार स्क्वाड 15 का है, अगर हमारे पास 11 की कॉम्बिनेशन ठीक है तो फिर भी वो निकल जाता है, क्योंकि इतने छोटे टूर्नामेंट में आपने एक आधी ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करनी होती, उससे ज़्यादा नहीं. तो प्रॉब्लम ये हुई कि जब आपने स्क्वाड जो अनाउंस किया, जो आपने अब आपके पास कोई लीवे नहीं है, आपने जो बैटिंग अनाउंस किया उसमें बाबर को ओपन करना ही है, क्योंकि आपने ओपनर सेलेक्ट किए हैं. फ़खर अगर इंजर्ड भी हो जाता है तो अगले दूसरा इमाम बाहर से आके खेल भी जाता है, लेकिन बाबर फिर भी ओपन कर रहा है. अगर आप दुबई जाते हैं और जहाँ पे सब लोग, इवन बांग्लादेश का जब मैच था तो लोग कह रहे थे कि एक स्पिनर शॉट है, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास बाहर कोई स्पिनर बैठा हुआ ही नहीं है स्क्वाड में, तो वो आपने बिल्कुल अपने आप को ना हैंडीकैप किया हुआ था. प्लस गैप बहुत बड़ा हो गया. अब हमें रियलाइजेशन होनी चाहिए, लोगों को हो गई है काफ़ी हद तक, कि अब गैप बड़ा हो गया है. पहली दफ़ा पाकिस्तान इंडिया का मैच कवर किया जहाँ पे मुझे ऐसे लगा है कि वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो टेंशन नहीं है जो पिछली दफ़ा हुआ था. आपको लग रहा है कि राइवलरी अब थोड़ी ठंडी हो रही है? नहीं, राइवलरी नहीं, लोगों पाकिस्तान की, मतलब जो क्रिकेट देखते हैं उनको भी शऊर है, उनको पता है कि वेयर आर टीम इज स्टैंडिंग, तो लोग ज़ाहिर होपफुल थे, बट वो उस किस्म की एक्साइटमेंट नहीं थी कि नहीं यार ये इस दफ़ा हम, मतलब सारे जिससे भी आप जिससे भी बात करें, एनालिसिस करें, तो जी इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है,
पाकिस्तान कुछ कर जाए, को मिरेकल जैसे हमेशा होता है कि कुछ कर जाए, बट स्किल वाइज काफ़ी पीछे रह गए हैं. सो इफ़ दे डोंट रियलाइज इट नाउ देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि अब स्टार्क होता जा रहा है प्रॉब्लम. और आप वर्ल्ड क्रिकेट में अब काफ़ी पीछे जाए जा रहे हैं. नॉट ओनली मतलब एक फॉर्मेट की बात मैं नहीं कर रहा. हम कहते हैं कि जी हम T20, हमारे प्लेयर्स T20 बहुत खेलते हैं, बट T20 में तो आपकी वनडे से भी बुरी परफॉर्मेंस है. फिर आप टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट में आप घर पे टेस्ट मैच नहीं जीत रहे, और आप पिचेस जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें आप मतलब वेस्ट इंडीज़ इज़ नॉट टॉप टियर. वेस्ट इंडीज़ से आप हार जाते हैं तो टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी आप बॉटम फिनिश कर रहे हैं. T20 क्रिकेट जो कहते हैं आपकी स्ट्रेंथ है उसमें भी आप मतलब परफॉर्म नहीं कर रहे, और वनडे क्रिकेट आपके सामने है. तो अगर रियलाइजेशन अभी नहीं होगी तो फिर कब होगी? और आई थिंक अब बहुत लोगों को रियलाइजेशंस भी हो रही हैं, जैसे कि बीके ने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई किया कि बिकॉज ही हैज़ कवर्ड सो मेनी इंडिया पाकिस्तान गेम्स ओवर हिज करियर, एक ओवरऑल डिक्लाइन इन एक्साइटमेंट और बज़ स्पेशली टुवर्ड्स द पाकिस्तान टीम वो ज़रूर फील हुआ, और हम सबको फील हुआ, और कंपटीशन में भी डिफरेंस फील हुआ. इस पे थोड़ी और भी बात करेंगे. वी आर जॉइंड by GM Islamabad United, Rehan ul Haq. Assalamu alaikum, Rehan. Thank you so much for joining us this morning. We were just starting our analysis on what has transpired and what the journey of Pakistan has been in the Champions Trophy. And BK का जो main एक point था जो कि हम सब का इस वक्त sentiment है, वो यही है कि the problem really started with the squad itself. I want to know your thoughts on how big of an error this was, and who will be held responsible and accountable for this. I think बीके ने जो बात की रिगार्डिंग द स्क्वाड, इसमें तो कोई डाउट नहीं. आई थिंक इवन जब हम इसी शो के ऊपर बात कर रहे थे बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्टेड, तो वी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि पाकिस्तान जैसी टीम होम पे खेल रही है और आप सेकंड स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं लेके जा रहे, तो वो क्वेश्चन मार्क्स हैं. आप ओपनर स्क्वाड में, पूरी स्क्वाड में एक ओपनर है, और वो भी 1 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेला, टीम में वापस आया आफ्टर सम मेडिकल इश्यूज, उसके बाद टीम में वापस आया. तो एक प्लेयर के इंजर होने से, साइम अयूब के इंजर होने से इतने ज़्यादा अगर आपको ड्रास्टिक चेंजेस लेने पड़े तो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं. तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि स्क्वाड का इशू है. दूसरी चीज़ आपने कहा हु वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. इसमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम यह है कि स्केप गोट्स ढूंढे जाते हैं, ईजी टारगेट्स उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको ढूंढा जाता है कि इसको कह दो कि जी इसकी गलती है, इसको कह दो इसकी गलती है, इसको कह दो इसकी गलती है. प्रॉब्लम ये है स्टेबिलिटी फ्रॉम द टॉप. बीके ने भी बात की कि पाकिस्तान की T20 टीम, पाकिस्तान की वनडे टीम, पाकिस्तान की टेस्ट टीम, तो आप नंबर ऑफ कोचेस एंड पीपल इन चार्ज ओवर द लास्ट 18 मंथ्स काउंट करें तो इट इज़ अनबिलीवेबल. इट्स अ जोक, एंड इट्स अ जोक इन अ वे कि हम लोग ये बात करते हैं कि मैं आपको गिनवाता हूँ. 2023 में मिकी आर्थर वर्ल्ड कप के अंदर थे, वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, मिकी आर्थर के जाने के बाद मोहम्मद हफीज़ बने, मोहम्मद हफीज़ गए तो इंटरिम अज़हर महमूद आए, वहाब रियाज इंटरिम टीम के साथ थे. उसके बाद आपने जेसन गिलेस्पी, गैरी कर्स्टन को ऑन ह्यूज मनी लेकर आए. उसके बाद उन दोनों को एक एक सीरीज़ ही उनको आपने निकाल दिया. उनको निकाला तो आकिब जावेद को आपने कोच नहीं अनाउंस किया, उनको भी आपने इंटरिम कोच अनाउंस. ठीक है, तो ये आप काउंट करते रहें. जब आपका ऊपर से स्टेबिलिटी नहीं है तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी है. एंड दिस इज जस्ट सिंस द लास्ट वर्ल्ड कप. उससे पहले भी देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ चेंजेस एट द टॉप, एंड वी ऑल नो उसके बाद अच्छा मैं कोचेस आपको काउंट करवा था, मैं तो नंबर ऑफ चेयरमैन भी बहुत ज़्यादा है. आप जैसे काउंट करके देखें तो आप अगर ऊपर से इतने चेंजेस हो रहे हैं ना, तो नीचे जो है उसका नॉक ऑन इफेक्ट होगा. ये दुनिया में कहीं नहीं होता. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर काम करते हो, एट द एंड ऑफ द डे आप ये क्रिकेटर्स की बात करें, इनकी नौकरी है ये क्रिकेट खेलना. आपने अभी जो वर्ड यूज किया स्केपगोट, एंड who do you think now is most likely to bear the brunt of this? Because to be honest, there has to come a point when even the players have to at least hold some responsibility for the failures. ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है, बट जब हम मैच देख रहे हैं और आपको पता है आप एक सर्टन रन रेट पे बैटिंग करनी है बिकॉज आप एक हाई टोटल चेज कर रहे हो, डजंट दैट आल्सो मीन कि थोड़ी बैटर्स को, प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी? रोहा, आई थिंक सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि देयर आर सर्टन वर्ड्स जिनसे मुझे काफ़ी इशू होता है. एक बीके उनको इशू है ब्रांड ऑफ क्रिकेट से. उसको आप जिस तरह मर्जी, जो मर्जी नाम दें, ब्रांड ऑफ क्रिकेट कहें या आप अप्रोच कहें, पाकिस्तान की दकियानूसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है. ठीक है,
Number two, intent is an overused word in cricket, but for Pakistan, intent should be the first word that should be used. Problem ये है कि you play against teams. I agree, India is more skilled than you. 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है. उनका प्लेयर पूल आपसे डीप है. लेकिन आप मुझे जेन्युइनली ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का प्लेयर पूल इज लेस देन अ टीम लाइक न्यूजीलैंड. इट इज़ नॉट. इट इज़ नॉट लेस देन अ टीम लाइक न्यूजीलैंड. द प्रॉब्लम लाइज कि हम लोग इतने स्टबर्न हैं कि दैट फियर ऑफ फेलियर जो है ना, उसकी वजह से हम लोग वी डोंट शो दैट इंटेंट. लाइक पाकिस्तान पहले मैच के अंदर ब्रोक अ रिकॉर्ड ऑफ द लोएस्ट टोटल इन द फर्स्ट 10 ओवर्स बाय होम टीम. इन द सेकंड मैच पाकिस्तान स्कोर 27 रन्स बिटवीन द 11th एंड द 20th ओवर. ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि आप 90s की क्रिकेट खेल रहे हो ना, और वहाँ पे पहले 40 ओवर में आप बेस बिल्ड करते हो, फिर 1992 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस पार्टनरशिप को लोग कहते हैं कि जी बहुत स्लो थी और सब कुछ था, उसमें ही पाकिस्तान ने 11 से 20 ओवर में 34 रन बनाए थे. 92 में आपने इस फेज में ज़्यादा स्कोर किया था. इतने पीछे हैं आप. बीके स्कोरिंग रेट, और एक और टर्म जो बहुत यूज हो रही है, एंड आई वांट टू गेट योर ओपिनियन ऑन दैट आल्सो, इज डॉट बॉल्स एंड हाउ many dot balls Pakistan played in this abhi jo unki approach chali. Do you think dot balls khelna is really the big problem? Yeah, it is lack of perhaps compensating for those dot balls in other ways. नहीं, आप अगर उस तरह खेलते हो तो देन यू हैव टू हैव द डेप्थ कि आप आखिरी 6-7 आपके पास 5-6-7 पे ऐसे प्लेयर्स हों कि वो गेम चेंज कर दें, आके आपको 10 ओवर में 100 करके दे. ग्लेन फिलिप्स टाइप के प्लेयर हो. बट अगर आपके पास वो प्लेयर नहीं है तो आपको अपनी है, तो कह रहा हूँ कि दुनिया को पता चल गया है. मैं यही बात की ना कि लोगों को पता चल गया कि आपकी टीम में क्या कैपेबिलिटी है, क्या आपकी सीलिंग है. बट आई डोंट थिंक कि अभी तक पीसीबी या इवन इट इज़ फिल्टर्ड डाउन टू योर ओन टीम. अब आपकी टीम अभी भी सोच रही है, या हमें परसेप्शन ये लगती है कि नहीं जी हम इनको गिरा लेंगे. बट अगर आप गिराओगे तो किस तरह गिराना है? अगर आप अपने आप को से आप कहते हैं जी हम विकेटें बचा के रखते हैं आखिरी 10 ओवर के लिए, तो आखिरी 10 ओवर में जो आपने करना है वो कौन से आके प्लेयर करेंगे? अब्दुल रज़ाक आके आपकी छक्के नहीं मारेगा. आपके पास कोई ऐसा मतलब जॉस बटलर टाइप प्लेयर नहीं है, या हार्दिक पांड्या वाला प्लेयर नहीं है जो आपको 10 ओवर में जब आपने सारे अंडे एक ही उसमें बास्केट में रख देने हैं, और फिर वो रोड भी ऐसा है कि जहाँ पे खड्डे ही खड्डे हैं, तो बास्केट तो टूटेगी. अच्छा, ये भी एक तो ये अब एक अनदर टॉपिक वो नहीं है. इशू ये है कि जैसे रेहान ने कहा कि स्टेबिलिटी नहीं है, तो इफ़ स्टेबिलिटी नहीं है तो प्लेयर क्या सोचेगा? प्लेयर सोचेगा मैं अपनी एवरेज मेंटेन करूं. एवरेज मेंटेन रखूंगा तो मैं टीम में रहूंगा. डजेंट मैटर कि हम मैच जीते या हारें. आपने टीम में क्या सर्वाइवल है मेरा. और एंड ऑफ द डे जो भी नया सेलेक्टर आता है या इनमें से जो भी आता है, वो बार बार इसी पे आता है कि नहीं यार इसने रन्स किए में, इसका स्कोर इसने मतलब इस ड्यूरेशन में इतने रन्स किए में. वो उससे बियॉन्ड आप देख ही नहीं रहे, क्योंकि उससे बियॉन्ड आपको इजाज़त ही नहीं है देखने की, क्योंकि एवरीबडी इज़ एक तो ऑन एज कि मेरी जॉब ना चली जाए, दूसरा कि हमने इस शॉर्ट टर्म में क्या डेवलप करना है. लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है तो शॉर्ट टर्म में तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा. अगर आप ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऐसे है कि आप कहते हैं आप अगले आज से कल से बात शुरू हो जाएगी कि यार अगले वर्ल्ड कप के लिए टीम डेवलप करो. अगले वर्ल्ड कप के लिए आप ये प्लेयर्स आइडेंटिफाई करेंगे, 4, 5, 6, 8 महीने उनको खिलाएंगे, जैसे ही वर्ल्ड कप आकर टीम चेंज हो जाएगी. ये पिछले वर्ल्ड कप में आप देखें, टीम खाली टीम नहीं और भी ऊपर से लोग. पिछले वर्ल्ड कप में आप देखें आमिर और इमाद आ गए उसमें फिटनेस के इशू थे, वो मतलब जी फिटनेस का जो टेम्पलेट था वो ख़त्म हो गया. इस वर्ल्ड कप में आप 2 प्लेयर ऐसे सेलेक्ट करते हैं लीग से तो 2 साल से नहीं खेले हुए. मैं उन प्लेयर बुरे नहीं, प्लेयर अच्छे होंगे, लेकिन प्रोसेस गलत है ना. जिनको आप लेके चल रहे थे, कहाँ गया इरफान खान नियाजी, कहाँ गया सुफियान मुकीम, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया था. ये प्रॉब्लम तो का सोल्यूशन हमारे पास बीके कब आएगा? हम नंबर 6 का प्लेयर अभी तक क्यों सोल्यूशन नहीं ये है कोई कि ढूंढ आप में पाए? हिम्मत नहीं है कि अगर आप ट्रस्ट करते हैं कि यार ये प्लेयर्स हमने डेवलप किए, इनको हम वर्ल्ड कप खिलाएंगे, ये फेल हों या जीते, ये प्रोसेस है. वी विल फॉलो अ प्रोसेस नहीं फॉलो करना. वो जब वर्ल्ड कप या आईसीसी इवेंट आता है ना कि ओहो इसमें हम मैच ना हार दें इंडिया से, मैच तो आप ऐसे ही हार जाते हो, लेकिन हम मैच ना हारें तो इन प्लेयर को ये शायद हमें जिता. एक्सपीरियंस और कुछ टर्म्स यूज़ हुए थे जब ये स्क्वाड सेलेक्ट हुआ, जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं उनकी वीडियो में, उसमें एक्सपीरियंस का वर्ड थ्रो अराउंड हुआ, उसमें हॉर्सेस फॉर कोर्सेज का वर्ड क्यों यूज़ हुआ मुझे अभी तक समझ में नहीं आया. उसका लिंक कहाँ बन रहा है, क्योंकि कोई लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट
nahi aayi for the players who were not part. But again, why are we unable to develop an all-rounder, somebody like perhaps a Hardik Pandya or a Glenn Phillips, who can create that balance and bat at that number? हम अभी तक उस player ओपनर के चले इश्यूज और हैं, वो तो हम अनफॉर्चुनेट भी रहे बिकॉज ऑफ द इंजरीज, बट दिस इज सच अ क्रूशियल नंबर एंड दिस इज नॉट अ रीसेंट प्रॉब्लम. पिछले कई सालों से वाइट बॉल में हमारे पास खास तौर पे वनडे में इस नंबर का प्लेयर क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा? 4-5 सीजन अगर आपने कोर इशू पे जाना है तो फिर तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे जाएंगे, आप पिचेस की बात करेंगे, लेकिन जो अभी हम अगर बात करेंगे ओवरऑल आप नेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि नीचे से चीज़ें तो ठीक, हम पिछले बातें तो पिछले जब से पैदा हुए यही बात कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर मैं टच नहीं करूँगा, बात इज़ अ बेटर पर्सन, बट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब आप क्या करते हैं? दुनिया में उस दिन आई वाज चेकिंग, जब पाकिस्तान ने 242 किया तो आई वाज चेकिंग के कितनी दफ़ा 250 से अंडर स्कोर पिछले 5 साल में डिफेंड किया है टॉप 8 टीम्स ने अगेंस्ट ईच अदर. हर टीम ने मैक्सिमम 1 दफ़ा किया हुआ है, इंग्लैंड ने 2 दफ़ा किया हुआ है, इन नॉट अ रेन शॉर्टेंड मैच. ठीक है, इसका मतलब है 250 स्कोर करने में और 160 ऑल आउट में कोई फ़र्क नहीं है. आइदर वे आपका रिजल्ट परसेंटेज सेम रहेगी. तो आप एम अगर 250 का कर रहे हैं ना, क्योंकि वो जो 11 से 20 ओवर वाला फेज़ है ना, उसकी मैं अब उससे क्या होता है कि जब ऊपर से आप इतना स्लो खेलते हैं ना, तो आपका नंबर 5-6 की जब बारी आती है ना, दे हैव टू प्ले एट अ हायर रेट. जब वो आते ही मारने की कोशिश करेंगे ना, तो कुछ डेवलप नहीं होगा. ठीक है, आप जॉश इंग्लिश की इनिंग्स आपने देखी, सब उसकी 100 की बात करें, क्रेडिट टू बाजिद, उसने पहले ही कहा था कि जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी को इकट्ठे खेलना चाहिए हमारी इसी प्रीव्यू शो के ऊपर. जॉश इंग्लिश की उस मैच से पहले 29 की एवरेज थी वनडे में, और उसका 600 स्कोर नहीं है 29 इनिंग्स के अंदर. उस वाले मैच से पहले वो पाकिस्तानी होता ना, वो ये मैच ना खेल रहा होता. मैं गारंटी देता हूँ वो इस टूर्नामेंट से पहले रिप्लेस हो चुका होता, कि इसकी जगह हमें एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, तो इसको खिला लो. ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों ने नंबर 5-6 डेवलप करने के लिए उनको कभी टाइम ही नहीं दिया. हमने ग्लेन मैक्सवेल की एग्जांपल दी है, ग्लेन मैक्सवेल को ऑस्ट्रेलिया ने कैसे यूटिलाइज किया. उसके एंट्री पॉइंट्स 20 ओवर से लेके 40 ओवर तक हर दफ़ा हर जगह उसने बैटिंग की है. ठीक है, हमारे प्लेयरों का ये है कि अगर नंबर 6 है तो उसको कह दिया भाई 40 ओवर से पहले तूने आना ही नहीं है. यानी कि और जब आना है तो फिर अगर इतने हाई प्रेशर सिचुएशन में आना है, Exactly. अगर चेज कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट कोई 11-12 पे होगा. और एक और मैं बीके से, मेरा बीके सवाल है, बीके ने पॉइंट आउट किया कि एक ज़माने में हमारा 40 से 50 ओवर के दरमियान में हम लोग बाकी दुनिया से आगे थे. ठीक है, मेरा उस बैटिंग में इन टर्म्स ऑफ डेथ बैटिंग हमारी अब्दुल रज़ाक हो गया, अजहर महमूद, शाहिद अफरीदी, ग्रेट प्लेयर्स. ठीक है, मेरा लेकिन एक क्वेश्चन है इसमें, अब जब एक फील्डर एक्स्ट्रा इनसाइड द सर्कल है और 2 बॉलें हैं, तो शुडंट यू बी अटैकिंग अ लिटिल अर्लियर? नंबर 1. नंबर 2, उस ज़माने में 35 ओवर बाद बॉल चेंज होता था, 35 ओवर बाद बॉल चेंज होता था, तो 40 ओवर के बाद आपकी बैटिंग शुड बी ईजियर देन इट इज़ नाउ. सो डज बीके एग्री विद दैट, और BK, what do you रूल think? चेंजेस जवाब मीन दैट दें यू हैव टू please. अटैक अर्लियर? नहीं, उस ज़माने के जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं उनको स्पिनर फास्ट बॉलर का प्रॉब्लम नहीं था. ये नहीं था कि ये फंस जाएंगे. तो 5 अगर फील्डर अंदर थे तो वो अटैक ही करते. अटैक ना भी करते तो उनके रन्स होते, क्योंकि वो इतने स्किल्ड प्लेयर्स थे कि वो मतलब स्पिनर्स पे उन्होंने, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है तो बाउंड्री लगाते ही. तो वो इशू नहीं है. वो उस टाइम तो बिल्ड ही ऐसे करते थे कि यार आखिर तक शुरू में आउट ना होए. मतलब आप अगर 99 के वर्ल्ड कप में देखें तो रज़ाक को आप बैटिंग में भेजते ही इसलिए थे, हालांकि रज़ाक कैसा प्लेयर है, पावर हिटर है, मतलब वो अहेड ऑफ दिस टाइम जिस तरह की बैटिंग वो करता था. बट उसको नंबर 3 आप इसलिए भेजते थे कि हम जो इंग्लैंड में हैं शुरू में हमारी विकेटें ना गिरें, क्योंकि हमारे पास इतनी डेप्थ है कि हम ये सारा कुछ कवर कर लेंगे. और उस ज़माने में मोइन मतलब फॉर्म ऑफ हिज लाइफ था, बीच में वसीम अकरम था, शाहिद अफरीदी, अजहर महमूद, ये सारा कुछ था. तो वो आप अफोर्ड कर सकते थे. जाहिर है जो वनडे क्रिकेट है अब तो वो डिक्टेट होती है बिकॉज ऑफ द रूल्स. कप्तानी कम है, रूल्स ज़्यादा हैं कि इस स्टेज पे क्या फील्डिंग. तो ज़ाहिर है इवॉल्व कर गई है. वो जो फील्ड पोजीशनिंग है उससे जो एवरेज स्कोर है वो भी बढ़ गया है, तो उसके मुताबिक आपको भी. बट अभी आप कह रहे हैं कि इस पूल ऑफ प्लेयर्स में वो लेवल ऑफ स्किल नहीं है, या सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो जिनमें है वो प्लेयर्स शायद थ्रू द सिस्टम आ नहीं पा रहे हैं? व्हाट इज द रियल? देखिए, लेवल ऑफ स्किल भी डेवलप आप करना चाहते नहीं ना. अब लेवल ऑफ स्किल जो है अगर है भी तो मतलब उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ तो आप जा नहीं रहे. आप तो कह रहे हैं कि मुझे रन्स बना के दो. अब जब उससे 2 मैचों में रन्स नहीं होता तो वो लेवल ऑफ स्किल वो ये तो नहीं देख रहा कि मैं इसको मैं ऑफ साइड पे कैसे चौका मारूंगा या इस बॉलर को मैं किस तरह टैकल करूं. वो कह रहा है यार मैं 15-20 ओवर खेल के अपना 40-50 कर लूं. और ये जो
अगेन इज फ्रॉम द टॉप। अगर आप रिजवान की बैटिंग देखें तो टेम्पलेट वही है, वो भी ऐसे ही है कि शुरू में आके रोकता रहेगा रोकता रहेगा रोकता रहेगा स्पिनर्स को। हालांकि मैं तो हैरान था इस दफ़ा कि वो दोनों चीज़ें कर सकता है, वो स्वीप भी मार लेता है और निकल के भी स्पिनर को खेलता है, बट वो निकल के खेल ही नहीं रहा, स्पिनर को क्रीज से खेली जा रहा है खेली जा रहा है खेली जा रहा है। तो दैट शोज़ कि आप का जो इम्पोर्टेंस यही है कि रन्स अपने मैं पहले कर लूँ फिर देखेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स द डीपर इशू जिसकी हमने अभी बात की इज द डेवलपमेंट ऑफ पावर हिटर्स, उस पर अभी हम थोड़ी और मजीद बात करेंगे। शॉर्ट ब्रेक है, प्लीज डोंट गो एनीवेयर। Ji, welcome back and thank you so much for staying with us. We're unpacking Pakistan's journey in this Champions Trophy 2025 so far. ब्रेक से पहले हम थोड़े से बैटिंग इश्यूज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स ऑल द प्रॉब्लम्स दैट स्टार्टेड विद द स्क्वाड सिलेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस एंड काइंड ऑफ स्पाइरल डाउन टू a lack of a good finisher, a power hitter. हम उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी बात कर रहे थे एंड रेहान वाज एक्सप्लेनिंग टू अस, बल्कि हम लोग थोड़ा सा टॉपिक शुरू किया था कि आर वी प्लेइंग टू मैनी डॉट बॉल्स एंड इज दैट रियली एन इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड फ्रॉम बॉटम अप, यू नो, एक प्रॉपर तरीके से इसको टैकल करना चाहिए. व्हाट आर द नंबर्स टेलिंग अस, रेहान, इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान्स अप्रोच इन प्लेइंग डॉट बॉल्स? आई थिंक डॉट बॉल डिबेट जो है बहुत ज़्यादा होती है, बट एनी टीम इन द वर्ल्ड इफ़ यू कैन सी द टेबल तो इट्स बिटवीन 45 to 55% एक एवरेज डॉट बॉल परसेंटेज एक वनडे में होती है. लेकिन जो कमाल बात पाकिस्तान टीम की है ना, कि पाकिस्तान टीम की डॉट बॉल परसेंटेज जो है थर्ड हाईएस्ट है, लेकिन जब आपकी डॉट बॉल परसेंटेज ज़्यादा होती है तो टेक्निकली फिर आपकी बाउंड्री आपको ज़्यादा मारनी पड़ती है. पाकिस्तान की बाउंड्री परसेंटेज भी जो है वो 9 से कम है, विच मीन्स कि आप ना तो बाउंड्रीज लगा रहे हैं ना आप सिंगल्स ले रहे हैं. तो अप्रोच वाइज इट डज नॉट मेक एनी सेंस. लाइक लॉजिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट मेक्स नो सेंस. एंड यू कैन टेक द इंडिया मैच फॉर एग्जांपल. उस मैच में भी यही हुआ कि द बाउंड्रीज, the difference in dot balls between the two teams was not a lot, but it was what they did BK afterwards, trying to compensate for the lack of runs. इंडिया मैच हो रहे हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने कर दिया ना पहले 10 ओवर में पावर प्ले में, वो लोग मतलब आपको याद करवाते रहते हैं. एक बंदे ने कहा कि जब वो 10 ओवर हुए कि ये शायद पाकिस्तान ना थर्ड डे पे चेस कर ले जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं. ये मतलब अगेन उस इनिंग में आप देखो तो देयर इज़ नो कोशिश कोई भी नहीं है कि अब वो शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहा है बॉलिंग तो आपने कोई कोशिश नहीं करनी. वो कर रहा है तो करने दो, इसको रोकी जाओ. इसको ना मैं निकलूंगा ना मैं आगे पीछे जाऊंगा ना मैं क्रीज. मैं ये नहीं कह रहा कि आप निकल के छक्का मार दो, आप थोड़ा लेंथ उसकी चेंज करने के लिए कुछ तो करो. वो आप कर ही नहीं रहे. आपने कहा कि नहीं बस हम ठीक है ये कर ही जाएगा तो हम रोक ही जाएंगे. तो आप तो मतलब ये तो हम आपकी बात करते हैं, ये तो 15-20-25 साल पहले भी एक्सेप्टेबल नहीं था. अगर आप पहले 10 ओवर में 20 स्कोर बनाओ तो वो तब भी एक्सेप्टेबल नहीं था. ये तो आप इस ज़माने में आप कर रहे हो. तो अब इस पे क्या आप बट क्यों लोग कहते हैं पाकिस्तान से लोग खेलते हैं इतना तेज खेल के इतना जल्दी हम टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, कोई और टीम और कोई और होस्ट कंट्री 5 डेज में नहीं हुई. ये भी एक रिकॉर्ड है. ये तो देखें पाकिस्तान तो रिकॉर्ड बनाने में तो हम कोई ना कोई रिकॉर्ड तो हम बनाते रहते हैं. बीके ने बात की अबाउट कि पहले 10 ओवर के अंदर और ये तो आई वाज लुकिंग अप ये स्टैट्स देख रहा था. नसीम शाह ने पहली बॉल करवाई गुड लेंथ गुड डिलीवरी, उस पिच के लिए परफेक्ट डिलीवरी. पहली बॉल उसने रोहित शर्मा को करवाई, उसने रोकी. दूसरी बॉल ही गेव हिमसेल्फ रूम एंड ट्राइड टू हिट हिम फॉर अ बाउंड्री. रोहित ही ट्राइड टू फॉलो हिम, एज लग के चौका हो गया. वो एक एज चौका इंटेंट की वजह से ना उनका मोमेंटम लगा. उसके बाद उसने निकल के उसको एक शॉट मारी. तो उसकी लेंथ और पांड्या की लेंथ, एंड आई वाज कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, नसीम गॉट मोर मूवमेंट देन पांड्या, हिट द सेम लेंथ एज पांड्या. The only difference was कि they actually tried to attack him. Number 1, number 2, आज से 30 साल पहले जब पाकिस्तान में ICC टूर्नामेंट हुआ था ना, तो 30 साल पहले ना
फिगर आउट कर लिया था एक टीम ने कि अगर एशिया में आपने खेलना है ना तो पहले 10 ओवरों के अंदर स्कोर करना ज़रूरी है, और पहले 10 ओवर में मोमेंटम आप ले जाओ तो आप टूर्नामेंट जीत सकते हो। वो श्रीलंका की टीम 1996 में ये कर चुकी है। 30 श्रीलंका की years टीम back. छोड़ें, पाकिस्तान की अपनी टीम, सईद अनवर एंड आमिर सोहेल यूज्ड टू ओपन। सईद अनवर स्ट्राइक रेट इन द पावर प्ले एट दैट टाइम, जिसको आप उस टाइम पे पावर प्ले नहीं कहते थे, बट फर्स्ट 15 ओवर्स उस टाइम के ऊपर सईद अनवर का स्ट्राइक रेट was as good as anyone in And the there world. were openers after this pair also who tried to follow maybe Imran Nazir. नेथन and- एस्टल उस टाइम पे ये करने की कोशिश कर रहे थे, सईद अनवर, शरद जयसूर्या, सचिन तेंदुलकर, ऑल टीम्स उस ज़माने में 30 साल पहले एशियन कंडीशंस में ऐसे खेलो। अब 30 साल बाद हमने कहा है 96 वर्ल्ड कप को हम इग्नोर करते हैं, 2011 के वर्ल्ड कप को हम इग्नोर करते हैं, हम जाते हैं उससे पहले हम 1987 के वर्ल्ड कप पे जाते हैं जो कि एशियन कंडीशंस में हुआ था, उस तरह खेलते हैं। इट मेक्स नो सेंस, लाइक द अप्रोच genuinely does not make any sense. Well, the past remains alive. We hold लेकिन our रेहान- history dear to us. रेहान काम बहुत अच्छा कर रहा है। इसने पहले कहा ना कि एक लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं है, इसने इस जवाब में ना 3-4 ऐसे लफ्ज़ ऐसे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इंटेंट, मोमेंटम, एक और बोला है बीच में कोई, वो मुझे भूल गया। एक और जो लोग बहुत बोलते हैं ना, प्रोडक्ट, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है आपको नहीं पसंद बल्कि एक इंसान को आप प्रोडक्ट कैसे कर सकते, कैसे ये प्रोडक्ट निकली है जी, ये फलाना प्रोडक्ट, ये इंसान है, अब इसको प्रोडक्ट कैसे आप Talent बोल सकते? दें। जो मर्जी बोल दो, प्रोडक्ट Talent। कैसे बोल सकते? वो बिस्किट का डब्बा तो नहीं है प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा Product मुझे अब हम एक इस show सेकंड, में नहीं एक और बोलेंगे एक आप और please, लफ्ज से मुझे मसला है। brand- मैंने प्रोडक्ट नहीं बोला, एक और लफ्ज से मुझे मसला है, वो है आर्टिकल। प्लेयर्स को अक्सर आर्टिकल भी कहा जाता है कि अभी तक ये फिनिश्ड आर्टिकल नहीं है। Work in progress. व्हाट इज अ फिनिश्ड आर्टिकल? कोई रॉ मटेरियल है अभी असेंबल होगा। बट okay, let's continue the series of stats that Rehan has prepared for us. Continue अगर हम इसको करें तो हम आगे ट्रेंड्स क्या देख रहे हैं? आई थिंक अगर आप देखें कि पाकिस्तान कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट, हम कह रहे थे यार हमारी स्पिन बॉलिंग और स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग जो है ना वो प्रॉब्लम है। एक्चुअली पाकिस्तान हैव प्लेड स्पिन प्रीटी वेल। पाकिस्तान का स्कोरिंग रेट भी स्पिन के अगेंस्ट, डॉट बॉल परसेंटेज भी इट्स प्रीटी डिसेंट, बाउंड्री परसेंटेज भी अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान इज़ अप देयर। तो इससे ये आपको अंदाज़ा होता है कि जो आप कह रहे थे ना टूर्नामेंट के स्टार्ट में कि आपका मेजर इशू ये है, वो आपने किया। अगर आप फास्ट बॉलर्स का देखेंगे, इस फास्ट बॉलर्स अगर फास्ट बॉलर्स के हम टेबल देख सकें, दिस इज़ एब्सोल्युटली हॉरेबल एंड अनएक्सेप्टेबल कि आप एशियन कंडीशंस में खेल रहे हैं और आप फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे। आपका रन रेट जो है वो 4.35, आपकी एवरेज जो है 21 से कम है, आपकी बाउंड्री परसेंटेज 8 से कम है, डॉट बॉल तो आप ऐसे खेल रहे हैं सवाब का काम है इनके अगेंस्ट। तो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट And the पाकिस्तान, wickets column as well. It's 9 just- wickets गई हैं fast bowlers को. That's also I mean a story there. we are worse than Bangladesh in terms of our scoring rate against fast bowlers. हाँ, so फिर अगले मैच से मतलब उम्मीद हम कम रखें, बट बीके योर थॉट्स के प्रॉब्लम स्पिनर्स को खेलने में शायद नहीं है। प्रॉब्लम अब डेटा सामने है अभी इन 2 मैचेस का एटलीस्ट। तो फिर क्या करें, हम स्लो मीडियम बॉलर्स ही लगे रहें, क्या हो वो नहीं। मतलब प्रॉब्लम एज सच जो आइडेंटिफाई हम रेहान कर रहा है या जो ये बता रहा है वो ठीक है, लेकिन आप जब मैच देख रहे हो ना तो प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ तो आप जा ही नहीं रहे। आप मुझे एक बता दें, किसी प्लेयर ने कुछ कोशिश की हो कि यार मैं चल के खेल लेता हूँ, मैं अपने आप को जगह थोड़ी दे, किसी प्लेयर ने, ओवरऑल पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने, बस वो आ रहा है वो खेल रहा है, आ रहा है खेल रहा है, आ रहा है खेल रहा है, जो भी फंस रहा है नहीं फंस रहा, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। शायद फ़खर इंजर्ड हो गया तो बहुत बड़ा एक इशू हो गया, ठीक है। आप 6 महीने 7 महीने पहले जाते तो साइम आपका नंबर 1 प्लेयर नहीं था, और 6 महीने बाद आपने टीम ऐसी बनाई कि साइम के बगैर टीम ही नहीं बन सकती। तो एक प्लेयर के ऊपर इतना कुछ आपने अपना छोड़ा हुआ है, अपना गेम प्लान छोड़ा हुआ है। चले अब क्योंकि हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बैटिंग के ऊपर हमने काफ़ी बात कर ली है, बट अगेन ये भी सवाल आता है कि अगर जब फ़खर जमान इंजर्ड हुए, why did we not already have someone else in the squad who could be a like for like replacement, because Imam ul Haq is not a like for like replacement. मुझे कोई इस चीज़ का मैं जनरली एक मेरा वो क्वेश्चन है, जब व्हेन यू आर पाकिस्तान क्रिकेट की जो बेस्ट मोमेंट्स है ना वो ये हैं कि हम कॉर्नर टाइगर्स, बैक्स अगेंस्ट द वॉल, नथिंग टू लूज, अब पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा। जितनी दफ़ा भी ये हुआ है ना तो आपने कोई बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की है कि आपका एक पैटर्न नहीं चल रहा था, आपने कहा यार ये तो हमारी प्लानिंग गई भाड़ में,
ये कर लेते हैं, ठीक है। तो आप 92 के वर्ल्ड कप में तो उस्मान खान ओपन करेंगे अगले मैच में। उस्मान खान, तैयब ताहिर, आप कुछ तो ट्राई करते, कुछ तो ट्राई करें। मेरा मतलब है ट्राई करते, यानी हार बट जाते। आपने बिल्कुल एप्ट, बहुत एक्यूरेट। मैं खुद आज सुबह ऑन माय वे हियर आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कि देयर इज नो टीम इन द वर्ल्ड दैट प्लेज like Pakistan when they're already out of the tournament and it's their last game and they will do anything and absolutely anything to win provided we hopefully get a full game. अभी तो खैर forecast बी के ठीक नहीं लग रही, बादल इस वक्त छाए हुए हैं। पता चले अगला मैच भी ऐसे ही खेल जाए, आप इधर कह रहे हैं कि नहीं। यार It would be on brand. stubbornness का लेवल तो BK, ये हो your ना। favorite word, it would be on brand for Pakistan to play the way that they have. जी टेबल है तो कोई हम अगली भी देख लेते हैं बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ रेवलेशंस है। अब कंपैरिजन आ गया बाकी टीम्स के साथ। रेहान, सो बॉलिंग के अंदर तो पाकिस्तान ऑब्वियसली वी आर द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ बॉल्स पर डिसमिसल। तो अगर आप वो देखें तो पाकिस्तान 62 बॉल्स बाद विकेट ले रहा है, एवरेज भी इज़ रियली बैड, इकोनॉमी इज़ ऑल्सो बैड। पर पार्ट ऑफ दिस इज बिकॉज पहला मैच जो है पाकिस्तान कराची में खेला। अभी तक पाकिस्तान में जितने भी मैचेस हुए हैं सिवाय बांग्लादेश के, हर टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 300 प्लस की है, ठीक है। दूसरे मैच में आप डिफेंड 240 कर रहे हो, तो बॉलर्स आर इफ दे गोइंग टू ट्राई एंड लुक फॉर विकेट्स, आर गोइंग टू गो फॉर रन्स, ठीक है। उसके बावजूद ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेट्स गेट स्ट्रेट, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज़। पाकिस्तान की हमने बात की जी, स्पिनर्स नहीं है हमारे पास, तो अगर आप पाकिस्तान के पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स देखें तो आपके स्पिनर्स ने तो फिर अच्छा परफॉर्म किया। आप जिन पे रिलाई कर रहे थे अपनी पेस डिपार्टमेंट के ऊपर, that's been the problem for that Pakistan. is now my next question कि this trio especially जिसके ऊपर इतनी hopes थी and especially जब last जो ODI वर्ल्ड कप से पहले जब एशिया कप में जब नसीम शाह इंजर हुए, इतनी बड़ी इसके ऊपर सब अफसरदा थे कि हमारा प्रीमियम बॉलर, ऑल ऑफ दैट। नाउ ऑल 3 प्रीमियम बॉलर्स, एक्सप्रेस पेस बॉलर्स आर फिट, they're playing in the tournament but still we did not get to see those breakthroughs जो कि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आई नो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है अब डे एंड एज में कि आप 240 और ये अंडर 250 को डिफेंड करें, बट स्टिल दे कुड हैव मेड अ मैच आउट ऑफ सम ऑफ दोज सिचुएशंस। डू यू एग्री विद दैट या डू यू थिंक कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है आज जो शो का थीम है ना वो वर्ड्स पे है, किसने वो वर्ड इस्तेमाल किया, स्टबन। मुझे लगता है कि जो भी है, मतलब शायद इनके पास आउटसाइड हेल्प नहीं है, शायद वो डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आपके फास्ट बॉलर्स तीनों एक ही जैसे स्टबन हो गए हैं। जो नसीम शाह जिस लेंथ पे या जिस किस्म की बॉलिंग जब आया था जिस तरह करता था वो वही अब करता है। शाहीन शाह अफरीदी जिस किस्म की बॉलिंग जब से आया है उसी तरह कर रहा है। हारिस रऊफ जब से आया है उसी तरह कर रहा है। तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इवॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप इम्प्रूव नहीं करो, तो बेसिकली यू आर गोइंग बैकवर्ड्स। अगर आप स्टैगनेंट हैं तो यू आर गोइंग बैकवर्ड्स, क्योंकि अगली टीम को पता है कि आपने क्या बॉलिंग करी। हारिस रऊफ अभी भी बहुत लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है जी, ये क्रीज का मतलब नो बॉल नहीं होता है, ये मिड क्रीज से बॉलिंग करता है। अगर ये आगे से करे तो इसकी पेस तेज नहीं हो सकती, हो सकती है बिल्कुल, लेकिन नहीं की। कितने साल हो गए नहीं की, ठीक है। हारिस रऊफ अभी भी उसी लेंथ पे बॉलिंग करता है जहाँ पे इससे शुरू से कर रहा है। तो आपको मतलब ये है कि ऐसी पिच मिले जहाँ पे बॉल सीम हो रहा हो, जहाँ पे मूवमेंट हो रही हो, तो फिर आप इफेक्टिव हैं। इसका दूसरा पहलू आप देखें। दूसरा पहलू ये, अब ये रेहान के मतलब की बात है, दूसरा पहलू ये है कि माशाल्लाह पाकिस्तान में कोई प्लेयर इंजर्ड होता है ना, तो जब वो वापस आता है तो ही इज़ नेवर द सेम प्लेयर अगेन। शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड होता है, वापस आया, किधर गया शाहीन शाह अफरीदी साहब, पेस कम होगी, फलाना हो गया, स्विंग कम होगी, क्यों होगी। बुमराह इंजर होता है, वापस आता है, वैसे का वैसा। शामी इंजर होता है, वापस आता है, वैसे का वैसा। और शामी की एज देखें किस टाइम पे वो वापस आ रहा है, वैसे का वैसा है। क्यों, रिहैब कहाँ हो रही है उनकी, पाकिस्तानी प्लेयर्स की कहाँ रही है। हारिस रऊफ इंजर्ड होता है, वापस आता है, आप लगते हैं यार ये उस किस्म का बॉलर नहीं रहा। नसीम शाह का तो जो ट्रियो की आप बात कर रही हैं, तो रिहैब प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे नहीं पता, मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं ये क्लेम कर दूं कि मुझे पता है कि इनका इशू क्या था, और ये तो मैं नहीं कह सकता। बट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब ये इंजर्ड होते हैं और वापस आते हैं तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आपके पीछे जो भी स्पोर्ट्स डॉक्टर है या जिस देर भी आप उसकी करवाते हैं, मतलब उसको ठीक करके वापस लाते हैं, दैट इज़ एक्चुअली नॉट वर्किंग। That is a big That issue. is a point. That is not a small issue. That is a huge issue. दुनिया के सारे प्लेयर जब इंजरी तो होनी है, इंजरी होती है वापस आते हैं, उसमें आप ये नहीं कहते कि यार इंजर्ड हो गया था ये वापस आया है।
स्पोर्ट्स मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई है कि इंजर्ड हो गया वापस आया, ये इसका पेस कम हो गया, इसका बॉल नहीं पहुंच रहा, इसका स्विंग कम हो गया, क्यों? बिकॉज द प्रोसेस बिहाइंड द सीन्स विच अगेन मैं बार बार ये कहता हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ दुनिया के बॉलर्स की और मतलब दुनिया के प्लेयर्स की और पाकिस्तान के प्लेयर्स की। But Rehan, because you work closely with a lot of the players, franchise cricket में, there must be some truth to that कि इंजरी के बाद प्लेयर फास्ट बॉलर जो है वो उस लेवल पे, उस रिदम पे बॉलिंग नहीं कर रहा होता जो प्री इंजरी हो रहा होता है। अच्छा रोहा, फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान मैच आ रहा ना तो लोगों ने कहा कि जी फिटनेस नहीं है, इस वजह से इनसे शॉटें नहीं लगती। दुनिया में पिछले, मैं आई चेक्ड, आई आस्क्ड क्रिकेट बोर्ड्स वगैरह, दुनिया में इतने फिटनेस टेस्ट किसी टीम ने नहीं करवाए जितने पाकिस्तान ने पिछले 6 महीने में करवाए हैं, हर लेवल के ऊपर, आपकी डोमेस्टिक से लेके हर लेवल के ऊपर। चलो ठीक है फिटनेस नहीं है, मान लेता हूँ 1 सेकंड के लिए नहीं है, आप कहते हैं आपका प्लेयर इंजर होता है, वापस आता है, सेम लेवल परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, इसका मतलब है प्लेयर आपका अच्छा था, जब वो इंजर हुआ तो वापस अपना लेवल हिट नहीं करा, तो हु इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट? अब हु इज़ अकाउंटेबल नहीं, व्हाट इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट के ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम एक मेडिकल डिपार्टमेंट का हेड हायर कर लेते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट होता नहीं है। मेडिकल डिपार्टमेंट एक पूरी, जो बाज़त कह रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं, बाज़त डॉक्टर नहीं, लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट 2 बंदों का नहीं होता, मेडिकल डिपार्टमेंट 3 बंदों का नहीं होता। आपको उसमें रिसर्च वाले चाहिए जो कि डेटा कलेक्ट कर सके ऑन प्लेयर्स, आपको 2 बंदे टीम के साथ चाहिए, आपको हेड डॉक्टर चाहिए, उसके अंदर एक पूरा एक सेपरेट मेडिकल डिपार्टमेंट चाहिए, आपके पास नहीं है। आप बेसिकली अगर I understand where you're going with this. Yeah. And there is a lot of truth के system में भी problems हैं, loopholes हैं when dealing with player rehabs. But do you think players खुद भी जल्दी करते हैं वापस टीम में आने की? Because ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जगह डेंजर में है। ये हम सुन रहे थे शाहीन की इंजरी के साथ भी यही हुआ कि मे बी एज अ प्लेयर ही ऑल्सो वांटेड टू, बिकॉज ही इज सो पैशनेट, ही वांटेड टू कम बैक and be there for the World Cup. But is there truth to that? फैक्चुअली तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ट्रूथ टू दैट है, और ये किसी भी टीम में होगा। इंडिया में इसलिए नहीं क्योंकि जब बुमराह इंजर हुआ, बुमराह को बताया जब तू वापस आएगा तूने टेंशन नहीं लेनी, 3 महीने तू ये वाली क्रिकेट खेल, नेट्स कर, ये कर, उसके बाद यू डायरेक्टली इन द टीम, डजंट मैटर हू इज परफॉर्मिंग। सिमिलरली रायन रिकल्टन टीम में नहीं होते, उसकी जगह जो बंदा है वो सेंचुरी वगैरह करता है, उसको सिक्योरिटी है कि जब टाइम आएगा तो मैं टीम में होऊंगा। आपके मुल्क में सिक्योरिटी नहीं है, एक दिन में आप हीरो हैं, अगले दिन आप जीरो हैं, एक दिन आप पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार हैं, अगले दिन यू आर फॉरगॉटन। सो ये इनसिक्योरिटी ज़रूर एग्जिस्ट करती है और ये सिस्टमैटिक इनसिक्योरिटी है। दूसरी आपने बात की कि बाकी मुल्कों के अंदर ऐसा नहीं होता। नंबर 1 सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड टू दोज प्लेयर्स, आप नहीं प्रोवाइड करते। चलिए, बिकॉज अब टाइम थोड़ा शॉर्ट है एंड वी वांट टू रैप अप। डेथ बॉलिंग में भी वीके देयर इज so much room for improvement. I know there is so much data there as well कि हम कितने एक्सपेंसिव रहे हैं लास्ट 10 ओवर्स में। बट अब अगर हम इस ट्रियो से ये भी उम्मीद ना रखें कि हम डेथ बॉलिंग में थोड़ा सा उसको डैमेज कंट्रोल कर लें, देन व्हाट इज़ रियली द पॉइंट ऑफ अस बीइंग सच अ रिच कंट्री इन फास्ट बॉलर? नहीं, इस डेथ बॉलिंग पे सही है, मतलब है प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम मुझे उस दिन, मैं कल लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, ऐसे हो नहीं सकता कि मैं लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करूं और रेहान का कोई जानने वाला मुझे ना मिल जाए। तो वहाँ पे मुझे रेहान का एक जानने वाला मिला, उसने मेरे से बात की जो मैं पहले भी सोच रहा था, लेकिन उसने बहुत ज़बरदस्त बात की। उसने कहा शाहीन शाह अफरीदी ने चलो 1 ओवर किया, उसके बाद फुल बॉलिंग क्यों कर रहा था इतनी? तो अब जो एबिलिटी आपकी है वो आप 1 ट्रिक पोनी बन जाते हो। पाकिस्तान के जितने भी बॉलर्स हैं, अब हारिस रऊफ स्लोअर 1 है, यॉर्कर है, बाउंसर क्यों नहीं इतने सालों में उसका डेवलप हुआ? हमने तो नहीं, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि हारिस रऊफ जितनी पेस है, आप समझते हो कि ऐसा बाउंसर हो कि अगला हिल जाए, लेकिन हारिस रऊफ का बाउंसर इफेक्टिव नहीं है। अगेन शाहीन अपना नसीम शाह लेंथ बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन उसके बाद क्या है? सो द इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ स्किल वो भी नहीं है इसमें। अगेन प्लेयर को आप ब्लेम नहीं करते, प्लेयर को कर सकते हैं ब्लेम, बट ऑल्सो सराउंडिंग जो आपके हैं, जितने भी आपके कोचेस हैं या जितना भी आपका स्टाफ है या मेडिकल स्टाफ है, वो आपकी इम्प्रूवमेंट की तरफ देख ही नहीं रहा। मतलब वो देख ही नहीं रहे कि अब इसमें डेवलपमेंट, अगर मैं फॉर इंस्टेंस देखूं, ओवर द ईयर्स देखूं कि शाहीन शाह अफरीदी कैसे आउट करेगा, वो नए बॉल से ऐसे स्विंग करके आउट करेगा, उसके अलावा कैसे आउट करेगा बताएं मुझे? हारिस रऊफ कहते हैं या स्लोअर 1 करेगा या तेज़ यॉर्कर करेगा, बाउंसर पे आउट कर रहा है नहीं। नसीम शाह कैसे आउट करेगा? अगर बॉल स्विंग हो रहा है आगे से आउट करेगा, या बाउंसर पे या लेंथ चेंज पे आउट कर रहा है नहीं। तो दैट
अगेन ये तो मैं ऑब्जर्व करके आपको बता रहा हूँ, तो जो लोग एक्चुअली इन्वॉल्व हैं अपस्किल कैसे And होगा। there are तो there जो is a data तो analyst जब with the आप team. जब आप बात करते हो कि डेथ ओवर्स में, जब डेथ ओवर्स में भी अब वो एक मैच हुआ जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने इधर ट्राई सीरीज में उसने 100 किया, तो मैंने उससे पूछा कि तुम लेग स्टम्प से बाहर क्यों खड़े थे। कहता मुझे पता था कि मोस्ट बॉलर्स जो हैं वो फिर स्टम्प्स को अटैक नहीं करते, और उसको पता था कि इसने कहाँ बॉलिंग करनी है। तो जब आप बिल्कुल प्रिडिक्टेबल हो जाते हो, और जब आप दूसरी टीमें, मतलब ये मैं आपको बगैर एनालिसिस के बात कर रहा हूँ ना, बगैर सॉर्ट ऑफ डेटा के बात कर रहा हूँ, दूसरी टीमों ने तो सारा कुछ ही फिगर आउट किया होता है। टीम्स छोड़े, हम जब वो इंडिया वाला मैच देख रहे थे, शाहीन का पहला या शायद दूसरा ओवर था, तो कमेंट्री पे वसीम अकरम थे जो आई थिंक इट वाज वसीम अकरम हु वाज सेइंग कि एवरीबॉडी नोज पहले 2 या 3 बॉल शाहीन की कहाँ डलेंगी। तो अगर ऑब्जर्वर्स को ये पता है तो टीम्स हैव ऑलरेडी दे आर सो मच फार अहेड कि उनको ऑलरेडी पता है कि शाहीन ने कहाँ बॉल करनी है, एंड सूनर और लेटर ठीक है ही हैज़ दैट गुड यॉर्कर एंड वी नो वो एक क्लिप अब इतने अरसे के लिए वो लूप पे चलेगी जिसमें रोहित शर्मा की विकेट उन्होंने ली, बट हम वो एक विकेट के ऊपर अब सारी गलतियां ऑब्जॉल्व ऑफ ऑल वो नहीं हम कर सकते। पॉइंट इज कि टीम्स हैव अडेप्टेड नाउ। जो पाकिस्तान की थ्रेट पाकिस्तान को लगती थी फास्ट बॉलिंग में, वाइट बॉल क्रिकेट में ख़ास तौर पे, अब वो थ्रेट वो उस लेवल की नहीं रही, एंड दैट कैन नॉट बी आवर स्ट्रैटेजी एनी मोर टू विन गेम्स। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जर्नी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में यहीं तक थी। इट वॉज शॉर्ट, इट वॉज क्विक, एंड the analysis and perhaps the aftermath will not be so sharp and quick. काफ़ी extensively इस चीज़ को अब देखना पड़ेगा, and let's see के what the next few months hold for Pakistan cricket. बाजिद खान, रेहानुल हक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया for joining me this morning on Sports Tonight. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया for staying with us at this hour of the day. I hope you all enjoy your day and enjoy the cricket that lies ahead. Thank you so much for watching.